Hey, good morning. Sorry, it's good afternoon right now, and welcome you all to this my YouTube analysis session on the Indian stock market. Uh, my name is Sanket Patange. I welcome you all to this technical analysis sessions on the view what is going to happen upcoming days. So let's begin. तो ये सेशन हम थोड़ा हिंदी में करेंगे। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि मार्केट बहुत एक्सट्रीम बुलिश मोड में है, तो ऊपर जा रहा है एंड द प्राइस इज मेकिंग हायर हाई। और आरएसआई भी मोमेंटम बहुत अच्छा दिखा रहा है, बट अभी बैंक निफ्टी से सिर्फ निफ्टी से अगर मैं चालू कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा एक डाइवर्जन यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहा है। सो लिटिल बिट, तो यहाँ पे मुझे यहाँ से डाइवर्जेंस की ओर थोड़ा सा एक इशारा हो रहा है। डाइवर्जन मतलब रिवर्सल होता नहीं है इमीडिएटली, बट एक साइन होता है कि टेक्निकल एनालिसिस में कि अगर डाइवर्जेंस अगर मिल रहा है आरएसआई में तो मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर जा सकता है, बट वी नीड टू बी कॉशियस बिकॉज सेलिंग भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिंग आने वाला नहीं है, आ सकता है। ओवरऑल यहाँ पे जितने भी सपोर्ट्स थे ऑन अ डेली चार्ट फ्रॉम द weekly to daily, it's very good, and I think so there is a good support around about this particular area of 22,000 22,300 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर वो होल्ड करता है तो वापस मार्केट ये लेवल से ऊपर जा सकता है। सो जस्ट वॉच दिस की एरिया ऑफ दिस रेजिस्टेंस वीकिंग सपोर्ट, जो आपको अच्छा लगे वो। बट ओवरऑल मैं तो वही देखूंगा कि जो मुझे अच्छा लग रहा है। बट इसमें अभी फिलहाल तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो नीचे वाले सपोर्ट है थोड़े से वीक होते जा रहे हैं, बिकॉज एक लास्ट सपोर्ट यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ आपके लिए, बट उसके नीचे जो सपोर्ट से थोड़े वीक है, तो मार्केट अगर नीचे आता है करेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद, तो शायद से वी कैन सी द नेक्स्ट ईयर ऑफ गुड होल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल इज 20,000। ओके, अप्रोक्स 20,000 के आसपास भी निफ्टी आ सकता है, करेक्शन बहुत हो सकता है, एंड दैट विल बी डिसेंट करेक्शन इन द स्टॉक मार्केट। ये शायद से अगर मान लो कि 22,700 से भी करेक्शन आता है, 22,500 से अराउंड अबाउट 10 to 12% का करेक्शन आ सकता है। सो लेट्स सी हाउ इट। अभी तो नहीं है फिलहाल, पर चांसेस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बिन बरसात भी जैसे बिन बरसात अब हो रही है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, द स्टॉक मार्केट इज सेम, एंड एज वेल एज ऑन अ daily chart we also facing a lots of divergence into this thing, and we are not able to get the strong momentum to the outside। अभी इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है बट स्ट्रांग नहीं जा रहा। जैसे ये स्ट्रांग ग्रीन कैंडल है, ये कल का एक स्ट्रांग है, वैसे ये कंटिन्यूस पैटर्न्स में नहीं जा रहा है, ये रुक रुक के जा रहा है। मतलब इसका क्या है कि ये हर एक टाइम पे नीचे आएगा, थोड़ा सा सपोर्ट लेगा ऊपर जाएगा, हर एक टाइम पे थोड़ा सा नीचे आएगा और सपोर्ट लेगा ऊपर जाएगा। अभी जैसे मैंने सपोर्ट मान लिया कि 22,300 का सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट टच होके ऊपर जाना चाहिए। और एक लास्ट जो मेजर सपोर्ट है, मतलब मार्केट का आगे मैं छोटा सा एक ट्रेंड लाइन भी डाल दूं समझने के लिए आपके लिए। ज्यादा करके दिखता नहीं ट्रेंड लाइन, बट इफ आई ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, तो ये एक एक सॉरी यहाँ से एक ये एक ले लो, और यहाँ से भी ये पकड़ लो। तो मोस्टली तो ये लास्ट सपोर्ट हो सकता है अपना, मतलब जो फाइनल मार्केट का बुलिशनेस है 21,800, मतलब 700 के नीचे आपने को बहुत बड़ा बेयर का फॉल भी दिखाई दे सकता है, एंड द करेक्शन विल बी ह्यूज, एंड आई थिंक सो ये गैप्स वगैरह सब कुछ क्लोज होके नीचे भी आने की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल तो अप ट्रेंड चैनल तो दिख रहा है कंटिन्यूसली। देखते हैं ये कितना और स्ट्रॉन्ग रह सकता है ऊपर की ओर, और थोड़ा सा अगर ये लाइन भी टच करके लेके जा सकते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये जो है थोड़ा सा 22,700 जो मैंने आसपास मैंने निकाला था वही आ रहा है। 22,700 के आसपास मेरा जो टारगेट्स दिख रहे हैं वही दिख रहे हैं। देखते हैं क्या है क्या नहीं, बट ओवरऑल तो मुझे थोड़ा सा ये अप ट्रेंडिंग चैनल में है, तो देख लेते हैं कि क्या इसका असर हो सकता है या नहीं। तो थोड़ा सा मैं भी इसको कॉशियसली देख रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, बट ओवरऑल मुझे तो वही लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बुलिश है, तो बुलिश रहने दो। 22,700 as an act as an resistance, and like we can see the reversal from that level also। so ऊपर के लिए 22,700 तक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट तो मैंने अभी बोल दिया है, एंड लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट साइड ऑफ द बैंक निफ्टी। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है। इंट्राडे के लिए जो मैंने सपोर्ट भी बोला है सो सेम है,
पोजिशनल के लिए भी सेम है. सो 22,300 विल बी द नेक्स्ट एरिया टू वॉच. विल मूव ऑन द नेक्स्ट साइड. सो ऑन अ बैंक निफ्टी, तो ये फ्यूचर है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे है, यहाँ पे. सो बैंक निफ्टी एक मंथली बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो शायद से बैंक निफ्टी में नया हाई दिखने की चांसेस है अभी भी. एंड बैंक निफ्टी इज लिटिल बिट रेजिस्टेंस के आसपास हॉवर कर रहा है. एंड यहाँ पे डाइवर्जेंस का तो फिलहाल कुछ नहीं है, बट ओवरऑल बुलिश सेंटिमेंट तो अच्छा दिख रहा है. सपोर्ट्स अच्छा ले रहा है बैंक निफ्टी. एंड बैंक निफ्टी फिलहाल हम देख रहे हैं कि एसबीआई, पीएनबी, बहुत सारे प्राइवेट बैंक थोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहे, बट ओवरऑल पीएसयू बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये लेवल पे. अभी एक फिलहाल एक टेम्पररी रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी है. अगर ये रेजिस्टेंस निकलता है तो अच्छा है, नहीं तो आप निकलो. ये थोड़ा रेजिस्टेंस थोड़ा रखना पड़ेगा दिमाग में कि इनकेस ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे होल्ड हो रहा है वापस से, वी कैन सी द चांसेस टू कमिंग बैक टू दिस एरिया ऑफ सपोर्ट, फेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल. एंड वी हैव एन एरिया ऑफ एन गुड इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन एट दिस डाउन लेवल. सो ये जोन के अंदर एक जोन है, तो ये बड़ा जोन है, जोन के अंदर एक छोटा सा जोन है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये अच्छा बाइंग के लिए है. माइनर अगर यहाँ से भी आता है तो अच्छा बाइंग के लिए मैं देख रहा हूँ. बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा वीकली का स्ट्रक्चर ये जो है बैंक निफ्टी का, अभी थोड़ा सा कॉशियस में रहना चाहिए, बिकॉज जब तक 48,600 ब्रेक होकर ऊपर बंद नहीं होता तब तक आगे का मोमेंटम अपने को दिखाई नहीं देगा. बट लेट्स सी हाउ इट विल वर्क. बट ओवरऑल मुझे कंटिन्यूसली वीकली टाइम फ्रेम पे ये बता रहा है कि थोड़ा सा डाइवर्जेंस भी है, थोड़ा सा ये 60 पे भी आ चुका है. एंड सो इट मे बी टर्न आउट फ्रॉम दिस लेवल. तो ओवरऑल आने से जब भी नीचे से ऊपर आता है 40 से या 60 पे थोड़ा सा रजिस्ट करता है, 60-65 के एरिया, तो आई नीड टू बी लिटिल बिट कॉशियस एट दिस लेवल. एंड आई एम ये आज का, अगर ये आज का क्लोजिंग थोड़ा सा डायल्यूटेड ले देता है, कि इसका मतलब क्या है कि मुझे थोड़ा सा वीक दिख रहा है ये कैंडल्स के ऊपर, तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर बन रहा है. एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपन. एंड तो एक नीचे और एक ये सपोर्ट जोन बन रहा है बैंक निफ्टी को. सो ऑन अ डेली बेसिस वी हैव द सपोर्ट नेक्स्ट टू दिस एरिया. सो मोस्टली डरने की जरूरत नहीं है. वी कैन सी द बाइंग कैन कमिंग अप फ्रॉम दिस स्मॉल टाइम फ्रेम एरिया. सो आई नीड टू बी लिटिल बिट वेरी गुड इन पोजिशन टू बाय एट दिस लेवल. तो बैंक निफ्टी ये एरियाज पे मैं ज्यादा करके फोकस रहूंगा. ये ऊपर वाला है, बट नीचे वाला एरिया थोड़ा मुझे और अच्छा लग रहा है. ये नीचे वाला एरिया में थोड़ा सा बाइंग करने की कोशिश यहाँ पे होगी मेरी. तो बैंक निफ्टी करेक्शन मोड में है अभी. सुबह से कुछ किया नहीं, फ्लैट जाके अभी थोड़ा सा एक रिसेंट हाई देके नीचे आने की कोशिश कर रहा है इंटरडे में. एंड इट इज ट्राइंग जस्ट अ फ्लैट, एंड इट इज जस्ट होल्डिंग 47,750 एरिया. इनकेस ब्रेक होता है तो नीचे का ये जो एरिया है ये अच्छा काम करेगा एज ए सपोर्ट और योर रिवर्सल पॉइंट. तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट लिटिल बिट कॉशियस अराउंड. ये गैप भी क्लोज हो चुका है निफ्टी के ऊपर, तो थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा, बिकॉज वीकली एक बड़े रेजिस्टेंस में है बैंक निफ्टी. सो थोड़ा सा मैं दूरी रहना चाहता हूँ जब तक ये मुझे रिटेस्ट नहीं करने को देता है यहाँ से, और यहाँ से पुल बैक की कोशिश नहीं अगर नहीं होगी तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हो गया, नहीं तो साइडवेज में ट्रेड करेगा. बट यस, इनकेस रिटेस्ट होके यहाँ से ऊपर चला जाता है 48,600, वी कैन सी दैट इट इज ब्रेकिंग ऑफ. सो मोस्टली अभी ये थोड़ा हाईली ओवरबॉट में है या बाइंग जोन में है, बट और थोड़ा सा पुल बैक होके अच्छा ऊपर अगर चला जाता है तो अच्छा अपने को एक मोमेंटम, ये दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता है. इसके ऊपर स्टडी बहुत करना पड़ता है, एक दिन में नहीं होगा, और ये तो है. सो अपकमिंग जो स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, तो उसमें जो पहला मेरा पिक जाता है बायोकॉन. अभी तक फिलहाल मेरे रेडार पे है बायोकॉन, बट बायोकॉन, व्हाट कैन हैपन ऑन अ बायोकॉन. मैं गलती से, हाँ, तो बाइकॉन लिमिटेड ये मेरा एक फेवरेट पिक होने वाला है. सो अभी तो फिलहाल मार्केट ये क्या हुआ है, एक डाउन ट्रेंड कोशिश किया, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड कोशिश किया. बाइकॉन का एक अच्छा, मुझे खासा अच्छा लग रहा है कि डाउन ट्रेंड था, अभी ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. बट मैं थोड़ा वेट करूंगा अनटिल अनलेस ये जब तक 295 या 300 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब मैं बाइंग नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ से मुझे कोई डायरेक्शन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है. थोड़ा मोमेंटम तो दिख रहा है अच्छा, बट इनकेस अगर यहाँ पे रजिस्ट करके वापस से नीचे आता है तो लेट्स सी, वी डू हैव लिटिल बिट सपोर्ट नियर बाय
this area for the Bicon this area, or you can ask for this simplicity this area for the support. So we can see the double bottoming can happen into this area of 210. In case अगर 300 का break होकर ऊपर बन नहीं होता, close नहीं दे रहा and it is trying to resist, then it's not a good possibility. We need to wait for this downside of 250, or maybe a 200 area is a good for going long on a Bicon for this, and this is a very good area of support. That time the last time it has been bounced from here, बट अभी देखना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा कंसल्ट कर रहा है, वेट इन वॉच है इसमें। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा तो बहुत अच्छा है, एंड यस उसका फाइनल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फाइनली उसका स्टॉप लॉस 250 हो जाएगा। इनकेस टूट के नीचे आता है 200 पे बाय करेंगे तो 170 160 का स्टॉप लॉस पकड़ के हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। बट मुझे अभी लगता है कि बायोकॉन का टाइम आ चुका है, ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये, बट इसको वेट एंड वॉच में अभी रखना है, वेट लिस्ट में रखना है। और ये बहुत अच्छा एक स्टॉक है। दूसरा एक स्टॉक मैंने देखा है डेन करके, डेन नेटवर्क्स, एंड सॉरी इसका बायोकॉन पे मैं वापस से एक बार जाता हूँ, बिकॉज बायोकॉन को टारगेट्स अपडेट करने पड़ेंगे, टारगेट्स क्या है करके। इनकेस अगर 300 के ऊपर चला जाता है तो फर्स्ट टारगेट मिनिमम जो स्विंग है 375 360 का ये आ सकता है। सो इजीली 60 पॉइंट का रैली मिलेगा, 50 पॉइंट्स का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख के 1:1 है, वन उससे भी अच्छा जा सकता है। इनकेस अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू होता है ये स्टॉक में, तो वी कैन सी दिस ऑल टाइम हाई टू बी गेटिंग अचीव वंस अगेन इन बाइकॉन। सो मोस्टली द बाइकॉन विल बी ऑन माय radar, but on two basis. In case if we get a current close about this area of consolidation, or maybe I get a retest for the pullback retest and pullback, it was just buying support area. So this is the institutional areas that I'm thinking to go long, or if not अगर 250 के आसपास से भी घूमता है तो भी मैं देखूंगा, बट ओवरऑल ये पूरा मेरा स्टॉक रेडार पे रहेगा। देन दिस इज अ stock that has been not given a good consistency profitable from last I think so ये 19 के बाद थोड़ा ऊपर कोरोना के टाइम ऊपर गया, 3-4 साल का कुछ उसका परफॉर्मेंस है, तो ये शायद से परफॉर्मेंस में आने की कोशिश कर सकता है। So that's why I'm focusing on this. Then second stock is my Den Networks. This company I'll go on a larger time frame like a monthly. ये स्टॉक बहुत दिन से बहुत सालों से कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन मोड में है, एंड इफ आई टेक दिस इन अ ट्रेंड लाइन तो ये अभी ब्रेकआउट होके थोड़ा सा चलने की तैयारी कर रहा है। तो एक डेन को मुझे एक पॉसिबिलिटी बाइंग एरिया ये एरिया में दिख रहा है, ये सपोर्ट है, बिकॉज व्हाट वाज एक्टिंग एज एन रेजिस्टेंस नाउ बिकमिंग अ सपोर्ट, it has given a decent pullback. So Den will be the good buy at the 54 to 44 area with the stop loss of 40 or 35. And the target around will be around about this previous swing high of 70, 60 to 70, and the next target will be around about 100 to 110 rupees nearby this next swing high. तो देखते हैं कि डे नेटवर्क में क्या अपने को पॉसिबिलिटीज अच्छा मिलता है। एंड ओवरऑल मुझे तो ये अभी अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के महीने के बाद सालों के बाद कंसोलिडेट करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, एंड ये स्टॉक मेरे रेडार पे रहेगा। एंड यू प्लीज वॉच दिस स्टॉक, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, एंड स्मॉल स्टॉक है, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, एंड 50 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट फॉर एवरी वन। सो देन विल बी द डेन नेटवर्क्स विल बी माई नेक्स्ट पिक। So let's see, the buying area is around about, you can buy at a 55 with the stop loss of 40 35 to 40 rupees as a stop loss. So mostly, and this target can we can keep for this swing high of 60 to 65 first, and second target around about 90 100 to 110. Okay, so आज के लिए तो इतना ही देखते हैं, बट ओवरऑल मुझे तो यही लग रहा है कि ज्यादा करके मार्केट में थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड जस्ट अ मिनट, आई नीड टू चेक दैट कम्स। एक हाँ मोदी रबर और एक स्टॉक है, तो ये एक मोदी रबर करके और एक स्टॉक है। जैसे मोदी का जो अभी बीजेपी के चल रहा है, मोदी रबर करके एक स्टॉक है, तो देखते ही मोदी रबर अपने को मोदी के इलेक्शंस के मतलब टाइम के बाद अपने को ये भी परफॉर्म देता है या नहीं। मोदी रबर ऑन एनएससी, यस। सो दिस स्टॉक हैज बीन कंसोलिडेटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड थोड़ा सा ब्रेकआउट के नजदीक आ चुका था, बट ओवरऑल नहीं, बट ओवरऑल ये एरियाज में मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए अच्छा है। मोदी रबर ये स्टॉक को अच्छा लग रहा है विद द स्टॉप लॉस ऑफ यू कैन बाय एट करंट प्राइस आल्सो, और इन बिटवीन द 90 to 95 to 82।
स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 70 10 रुपये नीचे, आप थोड़ा सा रूम देख सकते हैं, बट ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन के बाद बहुत दिनों के बाद, आई थिंक सो 2 साल के बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट करने के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो व्हाटएवर बाइंग विल बी मोस्ट एक्टिव। बट मैं स्टॉक को फंडामेंटली नहीं चेक करता ये क्या कंपनी करती है क्या नहीं, बट मुझे प्राइस एक्शन से पता चल जाता है कि प्राइस में कुछ तो भी हो रहा है, मतलब कुछ तो भी आगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। एंड इनकेस ये 124 क्रॉस होता है तो मुझे लगता है कि मोदी रबर कैन इजिली गो टू द 174 और 170 टारगेट। फर्स्ट टारगेट यू कैन कीप इट एज अराउंड अबाउट 120, and in case it goes about of the 120, then this is a very good fundamental stock. Right now I'm just waiting for this good stock to coming back on this buying area, and यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो बेस्ट है, देखते हैं क्या नहीं। एंड ओवरऑल मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा इन बिटवीन मैंने देखा उसमें सर्किट्स भी बहुत लगे थे, अभी डेली चार्ट्स में मैं देख रहा हूँ। बट ये ओवरऑल मुझे प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसको चेक कर लेना एक बार कि आपको एक्सचेंजेस या आपका ब्रोकर अलाउड कर रहा है नहीं बाइंग करने के लिए। इनकेस नहीं है तो छोड़ दो, फिर अगर है तो आप ले लो, पर कंपल्सरी कभी भी देखना कोई भी आप स्टॉक बाय करोगे या परचेस करोगे फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म करने के लिए, कभी भी याद रखना अपना स्टॉप लॉस या अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद का पहले कैलकुलेट करके ही आप एंटर करना। किसी के ऊपर आग बंद करके भरोसा मत करना। मैं भी बोल रहा हूँ इसलिए भी, बट आपका खुद का ड्यू डिलिजेंस करके आप इन्वेस्ट कीजिए, समझदार रहिए, सतर्क रहिए, बाकी कुछ नहीं। एंड स्टॉप लॉस हमेशा यूज कीजिए, अपना लॉस प्री डिफाइन करके चले, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके चले, तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो ओवरऑल द मोदी रबर इज लुकिंग वेरी गुड फॉर मी राइट नाउ, and in case the stock goes above, we can see a very good potential to coming days. So let's back to Nifty index. Right now the Nifty index is trading at a little bit nearby the day high, not I can say the day high, but overall चल रहा है, but consolidation चल रहा है बहुत समय से। It's not showing some good signs, and overall it's a very flat and a cozy market today, and बहुत ही फ्लैट चल रहा है। तो उसमें अभी कोई ऐसा पोटेंशियल अपसाइड ब्रेकआउट भी है ना डाउन साइड ब्रेकडाउन भी नहीं है, और यही भी चल रहा है। तो दैट्स वाई ये मैंने 22,300 का मैंने जो डेली पे मैंने सपोर्ट मार्क किया है इसके ऊपर का, तो ये शायद से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर आ सकता है। तो देखते हैं, यहाँ पे नहीं हुआ तो ये तो फिक्स ही रहे कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट भागना चाहिए ऊपर की तरफ। द निफ्टी कैन हैव द टारगेट ऑफ अराउंड अबाउट 22,700, जो अभी मैंने ट्रेंड लाइन जो फर्स्ट मैंने दिखाया था उसके ऊपर चलेगा। एंड ओवरऑल तो निफ्टी बैंक निफ्टी में उतना ही। इन केस इफ आई लुक फॉर द अनदर बूमिंग सेक्टर थोड़ा सा हो सकता है, तो आईटीसी एक और एक स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है। इनकेस ये शॉर्ट टर्म के लिए है, इनकेस ये ब्रेकआउट यहाँ से आता है 415-16, तो ये स्टॉक शायद से कम आपको फर्स्ट टारगेट 432 का आपको दे सकता है, 1:100 रिसीवर्ड, सेकंड इज अराउंड अबाउट 440, एंड थर्ड टारगेट इज अराउंड अबाउट 460। सो आई एम जस्ट फोर्सिंग my keeping on my eyes on this stocks right now for a while, एंड ये स्टॉक मुझे अभी बाइंग के लिए अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। एंड द स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक इज रिकमेंडेड एट 415 रुपीज का रिस्क है, ऊपर रिवॉर्ड बहुत अच्छा आपको मिल रहा है। सो ऑलवेज चेक विद द रिस्क रिवॉर्ड, अगर इनकेस रिस्क रिवॉर्ड में आपके नहीं बैठ रहा है यू कैन स्किप द स्टॉक एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट। एंड ये तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि इसमें बाय करके मैं चल सकता हूँ। बट ओवरऑल आज के लिए इतना ही। अगली बार वापस से जल्दी मिलेंगे, एंड थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा मैं समय निकालने का कि यूट्यूब सेशंस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है वो भी ले लूंगा अभी, एंड आपको स्टॉक कैसे देखना है कैसे ढूंढना है वो भी सिखाऊंगा। बट ओवरऑल मैं जो स्टॉक देखता हूँ मैं 2-3 एंगल से देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं। आई एम नॉट यूजिंग दैट क्लासिकल पैटर्न लाइक हेड एंड शोल्डर बेरिश फ्लैग बुलिश फ्लैग में इतना दिखता नहीं है मुझे, सिर्फ ट्रेंड एंड जितना मुझे कंसोलिडेशन दिखता है या ब्रेकआउट दिखता है या थोड़ा सा मैं उसके ऊपर ध्यान रखता हूँ कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है तो कहाँ से आने वाला है, तो उसके ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहता है। एंड ओवरऑल ये इसके ऊपर मेरा ज्यादा काम होता है। सो लेट्स विल हैव अ लॉट्स ऑफ गुड सेशन इन अपकमिंग डेज ऑल्सो। सो होप सो, एंड टिल देन हैव अ गुड डे, ग्रेट डेज फॉर यू। एंड यस, कल महाशिवरात्रि, तो आपको हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीवन in advance to you. Thank you. Have a great day. Bye bye.